तो क्या चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुके हैं? क्या चिराग पासवान जल्द ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे? दर्शकों, बिहार के आरा में आज चिराग पासवान की पार्टी का एक जनसभा था और इस जनसभा में चिराग पासवान ने जो कुछ कहा वो दिल्ली तक कहीं न कहीं हड़कंप मचा चुका है। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन गठबंधन में नहीं, सभी 243 सीटों पर। यानी साफ है कि एनडीए से चिराग पासवान अलग राह अपना रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार का हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? तमाम सवालात हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि 243 सीटों पर अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह चिराग पासवान लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं, उसी कड़ी में इसको भी देखा जा रहा है। क्योंकि आज आरा में जिस तरह से उन्होंने जनसभा बुलाई थी, तमाम ये भी कहा था कि सिर्फ जो है आरा के लोग नहीं, भोजपुर और बक्सर और तमाम पटना और तमाम जगह के लोगों के वहाँ पर पहुँचने की बात कही थी। यानी कि एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान ने यहाँ पर किया था। अब यहाँ जिस तरह का ऐलान वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि चिराग पासवान जो है या उनकी पार्टी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जलवा है वो 243 सीटों पर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि वो पहले से कहते रहे कि भाई जो रिजर्व सीटें हैं मैं उनके ऊपर चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि सामान्य सीट पर मैं जाऊंगा ताकि अपनी ताकत का एहसास मैं जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको करा सकूं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, मुझे जिस तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया, यानी कि उनकी जो राजनीति को स्टॉप करने का प्रयास किया गया, वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी, उसका नतीजा है कि आज हमारी पार्टी के पास में 5 सांसद हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उभर के सामने आता है कि विधानसभा चुनावों में जिस तरह चिराग पासवान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, 243 सीटों पर हमारा दावा मजबूत है, लेकिन यही चिराग पासवान थे 2020 में अपने बूते जब चुनाव में जाते हैं तो महज 1 सीट जीत पाते हैं और वो सीट भी जो विधायक के बाद में जेडीयू में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ये कहना कि भाई 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे आसान होता है, क्योंकि यही दावा पशुपति पारस भी कर रहे हैं, यही दावा जितना माझी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इतना कह सकते हैं कि इनके पास में जन आधार है कि उस तर्ज पे ये तमाम सीटों के ऊपर चुनाव में जा सके? जाहिर बात है इनको भी पता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल या राजनीतिक तौर पर एक जुमले की तरह है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जमीनी जो सच्चाई है, हकीकत है, वो काफी दूर नजर आती है। चिराग पासवान जो आज ऐसा लगता है कि बिहार के सबसे बड़े नेता है, वो जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी अब आप देखेंगे कि उनको 243 सीटों पर क्या वाकई में लोग उतार पाएंगे? क्या उनकी पार्टी में इतने चेहरे हैं जो इतनी बड़ी संख्या में बिहार की राजनीति में मजबूत जो है अपना कह सकते हैं कि आधार रखते हो? तो ये ऐसे सवाल हैं जो उभर कर अब सामने आएंगे। लेकिन हाँ, चिराग पासवान ने इसके जरिए बीजेपी को जरूर इस बात का संकेत दे दिया कि भाई अगर आपने हमें किनार किया या आपने हमें थोड़ा सा भी इग्नोर किया तो हमारे पास में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। इसीलिए आप अगर सीट शेयरिंग करते हैं तो हमें सीटें नाप तोल कर और बेहतर तरीके दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें कम सीटों को ऑफर करें और हम इसको इनकार करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि यहाँ चिराग पासवान ने साफ तौर पर बता दिया है कि उनकी तैयारी जो है 243 सीटों पर मजबूती के साथ में बनी हुई है। बिल्कुल दर्शकों, 243 सीट यानी बहुत बड़ा कह सकते हैं ये आंकड़ा है और जाहिर सी बात है यहाँ पर लोजपा रामविलास का जनाधार है भी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। चिराग पासवान भले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सफलता कितनी सीटों पर मिलेगी और चिराग पासवान के इस ऐलान का आखिर मकसद क्या है? क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, चिराग पासवान के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? क्या कह सकते हैं उनका नजरिया हो सकता है? क्या वो किंग मेकर बनना चाहते हैं कि अगर सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम हो जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावत ठोक सकते हैं? जी देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत 5 सीटें पाई और 5 के 5 सांसद उनके जीत गए, जबकि बीजेपी के भी सारे नहीं जीते, नीतीश की पार्टी के भी सारे सांसद नहीं जीते, तो चिराग का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि वो एनडीए की मेहरबानी थी, बीजेपी और नीतीश की मेहरबानी थी जो चिराग पर रही, जिसकी वजह से उनके 5 सांसद जीत गए। लेकिन वो विधानसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। अगर वो अकेले जाएंगे, उनको लग रहा है कि वो अकेले ही बड़ा खेला कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन किसी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। राजनीति में कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। साल 2005 की तरफ अगर हम रुख करें तो रामविलास पासवान का जब समय था उस समय लोक जनशक्ति पार्टी ही हुआ करती थी, पार्टी दो धड़ में नहीं बटी थी। तो 178 सीट पर उतरे थे और उस समय 29 सीट जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। करीब 12% का वोट शेयर इनके पास आ गया था, जिसकी वजह से बाकी दल जो सरकार नहीं बना पा रहे थे वो रामविलास पासवान की तरफ रुख कर रहे थे। फिर हमने देखा एनडीए ने क्या खेल किया। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं वो ताकत रखते हैं, अगर अपने पिता की बात रखते हैं और अपने पिता का नजरिया विचारधारा जनता के बीच लेकर चलते रहेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर चलते रहेंगे, तो हो सकता है कि रामविलास पासवान पर जिस तरीके से बिहार की जनता ने 2005 में थोड़ा भरोसा करते हुए 29 सीट दी थी, क्या पता अगर 243 पर वो उतरे तो 29 ना सही 19 भी जीत जाए तो वो बहुत गनीमत की बात होगी। लेकिन 19 का 9 भी हो सकता है और 9 का 0 भी हो सकता है, देरी नहीं लगती, क्योंकि पिछली बार काफी कैंडिडेट इन्होंने उतारे थे लेकिन जीत नहीं पाए। शायद यही कॉन्फिडेंस था कि जैसे 2005 में जीते तो 2020 में भी खेला कर देंगे, अब 2025 में भी वही उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी है, बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति एकदम क्लियर अभी नहीं हुई है। हो सकता है कि बीजेपी इनसे कोई बातचीत करे, हो सकता है कि इन्हें कोई और ऑफर दे, मुख्यमंत्री ना सही हम तो कहेंगे अगर डेप्यूटी सीएम पद का भी ऑफर मिलता है तो बहुत गनीमत की बात होगी, क्योंकि आप परिवारवाद के चेहरे हो, क्योंकि जमीनी स्तर की इनकी राजनीति नहीं रही, विरासत में मिली राजनीति, और वो भी चाचा पशुपति पारस अलग हो गए और वो महागठबंधन में जा सकते हैं, अकेले उतरेंगे तो इनके लिए वैसी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और नीतीश को कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, कारण बिहार चुनाव नहीं है, कारण केंद्र सरकार है। अब चिराग के पास भी 5 सांसद हैं, नीतीश के पास 12 सांसद हैं, अगर दोनों मिल जाए तो 17 सांसद एनडीए दल से कम होने का मतलब मोदी सरकार हिल जाएगी एक तरीके से। तो वो ध्यान केंद्र सरकार के नजरिए से भी रखा जाएगा कि चिराग वहां से पीछे ना हटे, क्योंकि अगर यहाँ से इस्तीफा देते हैं और सिर्फ सांसद बने रहेंगे और कल को मान लीजिए विधायक बनते हैं तो इनको अपनी विधायक कहीं ना कहीं सांसद कुर्सी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसे में अगर ये बीजेपी और नीतीश से अभी नाता तोड़ रहे हैं तो बीजेपी और नीतीश बाद में इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और अकेले उतरेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस आरजेडी मिलकर वहां पर कोई खेल कर दे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कम सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के ही हाथ में रही है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है वो अपना भविष्य बिहार की राजनीति में तलाश रहे हैं? देखिए, बिहार का ये चुनाव युवाओं का चुनाव माना जा रहा है। नीतीश कुमार एकमात्र एक्सपीरियंस चेहरा नजर आ रहे हैं, बाकी हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। अब चिराग भी सोच रहे हैं कि मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि मान लीजिए अगर वो ये चुनाव नहीं लड़ते, प्रशांत, तेजस्वी, कन्हैया या फिर सम्राट में से कोई अपने पैर जमा लेता है युवाओं के बीच, तो चिराग को अगली बार वो पैर हिलाने में बहुत मुश्किल होगी। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इसी भागदौड़ में, इसी उहापोह की स्थिति में अपने आप को भी आगे रखें, अपने आप को पीछे ना रखें। और वैसे इनकी मंशा क्लियर रही है, ये बहुत पहले से कहते आए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी केंद्र में कम बल्कि बिहार में अपनी भूमिका ज्यादा निभाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही था कि अगर आपको बिहार में ही भूमिका निभानी थी तो आपको ही पता था कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव, क्योंकि चुनाव लड़ने में, लड़वाने में कितना पैसा जाता है आपको वो चीज समझनी चाहिए थी खुद से। तो अपने से बेहतर किसी और कैंडिडेट को आगे करते। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं चुनाव लड़ा तो गठबंधन मजबूत था तो पार्टी को जीत मिली, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा गलत हो सकती है, क्योंकि बड़ा नेता वो होता है जो खुद चुनाव ना लड़ते हुए दूसरों को जीत दिलाए। जैसे बाला साहब ठाकरे कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरते थे, लेकिन उनके कहने से ही सीएम बनते थे, सीएम हटते थे। तो वो ताकत अपने हाथ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है दर्शकों, चिराग पासवान ने भले ही ये ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान के इस बयान के आखिर मायने क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश में है? क्या चिराग पासवान कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम या फिर सीएम की कुर्सी पर कह सकते हैं उनकी नजर है? चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और खास तौर पर पहले वो कह रहे थे कि मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और आखिर में उन्होंने ऐलान कर ही दिया। खैर, देखना होगा कि चिराग पासवान के इस बयान का अब एनडीए किस तरीके से पलटवार करती है, एनडीए के जो नेता हैं वो किस तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, और खास तौर पर नीतीश कुमार और मोदी शाह। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज के साथ।